सूर्यवंशम, सेटोमैक्स की बेस्ट मूवी सूर्यवंशम, सोनी की और सेटोमैक्स की हैं। आज लग रहा देख के आए। सूर्यवंशम देखने के बाद इंसान सोचता है आई एम रिच। उसे ऐसा अंदर आ लगता है अपन खरीदेगा एक मिनी, वो 4 डब्बे वाली, 4 पहिए होते हैं उसमें 1 डब्बा होता है, उसके बाद बस चलाऊंगा। 1 बस होगी, फिर 4 बस होंगी, फिर 16 होंगी, फिर 20, फिर 50, फिर आई एम अमीर, तो फैक्ट्री होगी। फिर मैं सूर्यवंशम की तरह एकदम अमिताभ बच्चन की तरह कोट वोट पहन के लोगों के जाऊंगा, वो कंबल बांटूंगा। क्या बांटूंगा? कंबल बांटूंगा। हॉस्पिटल बनवा दूंगा मेरे नाम। ये सब पता कब सोचता है इंसान? रात को सोते समय कंबल के अंदर। फैक्ट है। आंख बंद करेगा मोटिवेट होगा। कल होगी मेरे पे कार, परसों होगी मेरे पे डैश, तरसों में ऐसे। और पता है वो इंसान जिसका डैश टूटता है, अरे तुम समझदार हो, अरे दिल देख रहे हो, कहता है दिल टूटेगा तो सपना टूटेगा ना। तेरे सपने बताऊं क्या थे? तो रात को इंसान जब ठंडी में होता है सब काम, गर्मी में तो क्या करेगा बेचारा। सर्दी में लोग रात को बताइए 4-4 बजे तक फोन चला जाते हैं, गर्मी में कैसे चलाएगा? 2 इधर से थप्पड़ पड़ेंगे, 3 उधर से पड़ेंगे। फोन चला रहा है, रात हो गई 12 बज गए, बंद करके सो। रजाई में क्या पता लग रहा है? अरे भैया लोग 4-4 बजे तक फोन चलाते। इतना ही नहीं, जो फोन नहीं चलाते वो आंख बंद करके 4 बजे तक सिर्फ सोचते हैं। मैं जब कॉलेज जाऊंगा ना तो मैं शुरू में मैं ऐसा करूंगा, अपने लिए कार खरीदूंगा। मेरी पता है उसे रियलिटी, मैं थार से उतरूंगा और जो भी लोगों के सामने होंगे कॉलेज में, जो होगी या होगा वो मेरे को देखेगा या देखेगी। अपन कार से उतरेंगे, लोग किसको दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? लोगों को दिखाऊंगा अपनी कार। कैंटीन में होंगे मेरे 3-4 चेले, जैसे मूवियों में होता है, और अपनी अलग ही पर्सनैलिटी होगी। सोचते सोचते डैश हो जाती है। जब कॉलेज में जाते हो पता लगता है हो तो रहा है कुछ। जो लोगों को कॉलेज मिल जाता है वो जब जाते हैं पहुंचते हैं तो होता तो है सा, पर उल्टा होता है। लड़की आ रही होती कार से, लड़की आ रही, जो लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़की आ रही होती कार से, वो उतर रही होती कार से, और आप खड़े होते सामने 150 रुपये की पैंट पहन के, 200 रुपये के जूते पहन के और 150 रुपये की टी शर्ट पहन के। अब वो आपको करेगी हाय, आप कहोगे हाय, बड़ा बुरा लगता है भाई। अब इसका मतलब ये नहीं है तुम सोच रहे हो हुआ सर के साथ में ऐसा ना बेटा। वास्तविकता ये मेरे साथ में बेटा, मैं उन लोगों में से था जो कि कहेंगे ना पार्टी में, कहूँ पैसे नहीं है, खिला रही है तो बता। जेब में होंगे भी ना, अगर 1000 रुपये पड़े भी हैं, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये तो बहुत ज़्यादा बोल दिए ने, और सामने ग्रुपिंग चल रही है कि चलो आज कहीं खाना वाना खाने चलते हैं। हम ग्रुप में पहले इंसान होते थे, बोलते थे भाई देख, और बहन देख। बहन तो कहीं बोलते ही नहीं थे। देख बात सुन, पैसा नहीं है एक भी, खिलाएगी तो बता, तो चलने के लिए रेडी, अदरवाइज बस यहाँ से जाती है 479, घर चला जाऊँगा। क्योंकि कॉलेज में सबसे ईमानदारी वाली बात यह है, अपने आप को कभी भी बड़ा ना समझो, अपने आप को सबसे नीचे गिरा कर रखो। कॉन्फिडेंस। लड़की चाहे मर्सिडीज से आती हो, चाहे क्रेटा से आती हो, किससे आती हो? क्रेटा से आती है तो आने दो। आप लोग की चाहत क्यों नहीं? देख बहन, बहन नहीं बोल रहा है, देख तो सुन, तू सुन तो जरा, हम बताएंगे जरा। तेरा काम है सुनना, हमारा काम है बताना। इंसान में कॉन्फिडेंस अलग होना चाहिए। एक दिन था, मेरी जेब में 500 रुपये होंगे। कितने? 500 नहीं, 5-6 रुपये। ये फर्स्ट ईयर की बात है। 500 रुपये? हाँ, फर्स्ट ईयर की 500 रुपये। मैं मुश्किल से कभी 10 रुपये होते थे, कभी 12 रुपये होते थे, कभी 15। और फैक्ट बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। मैं जाता था कॉलेज में, अब कॉलेज में जाता था, दोस्त तो होते ही हैं, लाजमी सी बात है, बन ही जाते हैं। आपको ना चाहोगे तो भी बन जाएंगे, ठीक है, अपने आगे बन जाते हो। अब कई बच्चे ओहो कितना अच्छा मौका है, इससे अच्छा तो मौका ही नहीं होगा ना चाहते हो बेटा। अब होता था क्या, दोस्त बन जाते थे तो लोग ग्रुप बनते हैं, ग्रुप बनते हैं तो खाने वाने के लिए निकलते हैं। तो हम पहले दिन से ही क्लियर थे, पहले दिन से ही। इंसान कभी भी अपनी सच्चाई जो वही सामने रखे। ग्रुप में ऐसे कई बच्चे बैठे हैं, ये आती है क्रेटा से,
ये आता है मर्सिडीज से, ये आती है डैश से, थार से। अब ऐसे कई सारे बैठे हुए हैं और हो रही है आज कहाँ प्लानिंग करेंगे, जाएंगे खाएंगे पिएंगे मस्त। हम सीधे बोल देते। और मेरा एक दोस्त भी था अनुज, देहरादून का है वो, हम दोनों एक जैसे थे, दोनों एक जैसे। मेरे 6 रुपये उसके 12 रुपये बस। और हम दोनों को एक दूसरे की सच्चाई बताए। और हम दोनों ऐसे थे कि जो बात है सो बात है। हमने कभी लड़के के मुँह मामे में नहीं आए, मतलब होता है लड़के पिघल जाते हैं, ओहो सो स्वीट। हम कभी ऐसे नहीं करा हमने। कई लड़के होते हैं दिखाते हैं, ओहो खाना देख आज ना मेरा मन नहीं है तो मैं कहीं जा रहा हूँ। अबे सीधे सीधे बोला पैसे नहीं है। तो हम ये बोलते थे बहन तो नहीं बोलते। देखो वो अब बुढ़ापा आ चुका है, अब बुढ़ापा आ गया तो हर चीज़ में बहन निकलता है, पर बहन निकलना नहीं चाहिए। तो हम बोलते थे देख बात सुन, पैसा नहीं है जेब में 6 रुपये, और निकाल के दिखाते थे 6 रुपये पड़े हैं, खिलाएगी तो बता, तो चलने के लिए रेडी है, अदरवाइज 479 और 874 2 बसें जाती हैं स्टैंड से, तू तो आएगी अपने कार से, हमें तो जाना बस से। बेचारी कुछ बोल नहीं पाती थी। इसमें 2 चीज़ें होती थी। अब इसमें हाँ, अब इसमें बात क्या है, लड़की तो है, मतलब लड़कियां तो होती है अमीर, ठीक है। अब बात दिया, अब मैंने बोल दिया तू लेके आएगी तो बता। अब बेचारी किस मुंह से मना करेगी, अब मना भी नहीं कर सकती है, अगर मना करेगी तो बेइज्जती हो जाएगी, लाजमी से आते हैं। तो भैया कहती थी चल लेते हैं, क्या करते। पर हम भी ऐसे थे, ऐसा नहीं कि कोई बोले और चल पड़े, हम भी बड़े घमंडी की समझे जाते, नहीं अब मेरा मन नहीं कर रहा, वो घर जाना है काम बहुत है, नहीं जाते थे हम। कैंटीन में थाल आती थी, क्या आती थी थाल समोसों की और चटनी, हरी चटनी लाल चटनी समोसा। लड़कियां खाती थी पापड़ी, हम एक्सपर्ट, हमने कहा समोसे ऑर्डर कर, हम खाएंगे पापड़ी, तू खा आलू। यानी अर्थात ये कॉलेज में इंसान में, यार बहुत समय हो जाएगा चलो छोड़ो, कॉलेज में इंसान को अपनी सच्चाई पे ध्यान रखना चाहिए, झुटलाई पे नहीं, जो हो सो हो। फिर एक दिन ऐसा भी था जब मेरी जेब में बहुत पैसा होता था, 2nd ईयर तक 3rd ईयर तक आते थे, बहुत पैसा था मेरे पास, परंतु सच्चाई है उनको तो नहीं पता ना, मैं उसके बावजूद वही था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं किसी का कभी कुछ खाता भी नहीं था। आपको लगेगा सर चले जाते थे, मैं कभी किसी का कुछ खाता था, क्योंकि मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं किसी के पैसे को कुछ नहीं खाता। क्लियर है, ये मेरा सिंपल सा फंडा है। जब तक मेरी उतनी औकात ना हो मैं किसी को खिला सकूं, मैं कभी नहीं खाता था किसी का। लोग बोलने वाले तो बोलते हैं, इसका मतलब थोड़ा हाँ चल चल ले, अब एक दिन जाएगा 2 दिन जाएगा, तीसरे दिन में खुद ही शर्म आने लगेगी, तो नहीं जाएगा इंसान। तो मैं जाता थोड़ा ना था, वो तो सच्चाई बोलते थे। देख 11 रुपये पूरी सच्चाई होती थी। आज तू मेरे को ले जाएगी खिलाने, कल ले जाएगी, परसों ले जाएगी, कितने दिन ले जाएगी, उसके बाद तू भी तो चाहेगी कभी हम भी खिलाएं, अपन में तो है नहीं पैसे। इसमें पता होता क्या है, लड़के की इमेज बढ़ जाती है लड़के के सामने, बता रहा हूँ तेरे को, फैक्ट है। क्रेटा वाले जाने उसका मतलब क्या होता है, उसे लगता है लड़का कितना सच्चा है, उसे नहीं पता ये लाइब्रेरी में बैठ के ऐसी चीजें पढ़ता है। अरे हाँ ना, उसे पता है कैसी चीजें करनी चाहिए किसके सामने। अर्थात बेटा कॉलेज की ट्रेनिंग लेनी हो तो प्लीज कांटेक्ट मी, तुम्हें वो पल सिखाऊंगा जो तुम तो सीखे नहीं होंगे। अरे तुम चलोगे बस से, तुम्हारे पीछे चलेंगी कारें, पर तुम कार में मत बैठना कभी भी। अगर तुम कार में बैठ गए बेटा आपकी इमेज हो जाएगी नीचे, कहेगा ओह हमारी कार में बैठा है। तुम बैठोगे बस में, घमंड इतना, मैं नहीं बैठ रहा तेरी कार में, अपनी बस ही सही है भीड़ वाली, तू चल रही है बस में तो बता, मैं लेके मतलब बेटा फ्री पास होता है अपन का, तू ले किराया, तू ले किराया, हम चलेंगे पास में, समझ रहा है। बेस्ट मार्केट सरोजनी नगर, फिर लो। तुम बेटा ज़्यादा फील ले रहे हो, मैं एकदम डैश जगह से हूँ, मतलब ग्राउंड टू डैश। फिर लो यू पाएगी। अर्थात ये वो जीवन के वो पल थे, अब जीवन के पल कुछ अलग है। अब आई एम बुढ़ा, आई एम बुढ़ा। बेटा खुद अंदाजा लगा ले, वो ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ। अब अंदाजा तुम्हें लगाना था, मल्टीप्लाई कर लियो घर जाके, बेटा लगा भी नहीं पाएगा, लगा भी नहीं पाएगा। मेरे स्टूडेंट मेरे से बड़े लगते हैं कुछ कुछ। एक लड़का एक दिन मैंने तुम्हें बताया, एक लड़का आया ऐसे दाढ़ी लेके इतनी बड़ी स्ट्रेट करवा के, और बॉडी बिल्डर जिम जाने वाला लड़का, वाकई कहता है सर जी नमस्ते, गुरु जी बोलता था, गुरु जी नमस्ते। पता है एक आंटी जी ने देख लिया, वो आंटी जी कहती है उसे समझ में नहीं आया हो क्या रहा है, और ये काफ़ी समय के पहले की बात है, तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कैसा होगा वो सीन।
तो उन्होंने आके ऐसे कहा, वो अंदाजा लगा रहा है, ठीक है। तो ऐसा हुआ, वो आंटी जी समझ ही नहीं पाई हो क्या रहा है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था सिस्टम क्या है। वो गुरुजी करके पैर छू रहा है और ये गुरुजी, हाँ, तो कुछ समझ में नहीं आया उन्हें। तो अर्थात एक दिन क्या हुआ, एक लड़का बैठ के पढ़ रहा था, वो आंटी जी आगे, उनके मन में रहा नहीं, पता नहीं क्या हुआ, आगे पूछ ही लेती हैं, ये आप टीचर हो क्या? वही आंटी आगे पूछती है। मैंने कहा नहीं, उसके आगे बताऊंगा नहीं मैंने क्या कहा, फील लो तुम। और एक आंटी जी मेरी एज पूछ रही थी एक दिन, मैंने उनसे पता क्या कहा, मैंने रिश्ता कराना है तो बताओ, मैंने रिश्ता कराना है तो बताओ, एज बताऊंगा, अदरवाइज क्योंकि बेटा रिश्ता नहीं कराते ना आप लोग। करवा देगा तो बेटा आई एम सन्यासी, फील ले। बेटा जीवन में एक चीज नरक के समान है, कॉल्ड शादी, अकॉर्डिंग टू मी। कहीं आप लोग सोचने लगो नहीं नहीं सर के हिसाब से तो मतलब ये नोट लग लो ये काम आएगा, नहीं भैया। बेटा ये फील लो पाएगा, सारे बाबा सन्यासी थे जो जेल में इस वक्त। परंतु कुछ बाबा ऐसे भी है जो जेल में नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ा ना जेल में होंगे नहीं, ठीक है, ठीक है। पर अर्थात यही है, जीवन में इंसान को अगर अच्छा जीवन बिताना है ना, तो मेरा मानना ऐसा शादी नहीं करनी चाहिए पर्सनली। सर आप कभी नहीं करोगे? नहीं, फैक्ट। बेटा थोड़ा ये थोड़ा सा करेंगे शादी क्या होती है भाई, थोड़ा सा क्या करेंगे भाई, तो अर्थात ये कभी नहीं। तो जीवन में थोड़ा बड़ा कुछ नहीं होता, जो होता है पूरा होता है। करना है तो पूरा करो, थोड़ा तो बहुत लोग करते हैं, और थोड़ा करने की वजह से तो जेल में हूं। अगर पूरा करके करा होता पूरा, तो आज रिस्पेक्टफुल जिंदगी जी रहे होते। हाँ ना बोल भाई, तुम फील नहीं लेते मेरी चीजों का। आगे तो अर्थात ये, अगर अच्छी जिंदगी जीनी है तो शादी मत करो। अरे शादी का तुम्हें मिलता क्या, 2-3 बच्चे और एक बीवी, और साथ में भर के दुख। अब ये नहीं है, हाँ 1-2 साल की खुशी भी होती है, बीबी आई है खुशी तो होगी ना।